आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसको हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, उससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो था, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों के लिए, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आपको प्रस्तावना अगर पढ़ना हो तो किसी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। यानी संविधान को जो अंगीकृत किया गया वो आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी इससे पता चलता है कि संविधान की जो है मुख्य बातें क्या है। ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जो है भारत के लोग हैं। यानी प्रस्तावना से पता लगता है कि भारत में जो समस्त शक्ति का जो केंद्र है वो भारत के लोग हैं, यानी डेमोक्रेसी है। चलिए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, यानी 1957 के निर्णय के अनुसार, यानी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, जो 1957 के निर्णय के अनुसार जो है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित जो है नहीं किया जा सकता। यानी 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल में डिसीजन आया था कि जो है प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी इसकी अवहेलना होने पर अदालत की सहायता नहीं ली जा सकती है। ठीक है। उसके बाद जो है 1960 में बेरुबाडी यूनियनवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। तो 1960 में एक बेरुबाडी यूनियनवाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो वहाँ प्रस्तावना विधिक की जो है निर्वाचन में सहायता करेगी। वहीं जो है 1960 के बेरुबाडी जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। यानी 1960 में जो बेरुबाडी वाद जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। फिर वहीं जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद जो 1973 में हुआ था में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। तो यानी 1960 के बेरुबाडी में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन वही जो है 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद था उसमें से प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग माना गया। इसमें यानी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। वहीं 42वें संशोधन जो 1976 के द्वारा जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना में जो है 3 तरह के न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला आपका सामाजिक, दूसरा आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी 3 तरह के न्याय की बात मिलती है आपके प्रस्तावना में। वही प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। यानी पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह के स्वतंत्रता बताई गई है प्रस्तावना में। वहीं 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है, यानी प्रतिष्ठा और अवसर दी गई है। ठीक है। भारतीय संविधान जो है कठोर और अंशतः जो है लचीला है। भारतीय संविधान का जो नेचर है वह कैसा है? कठोर और अंशतः लचीला। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस से ली गई है। भारतीय संविधान की अवधारणा जो है वह कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है गहरा असर है। यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था उसका असर जो है भारतीय संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय संविधान में जो है संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी संघीय शासन शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। उसमें जो है राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यह थे आज के भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।